कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान से संसद में बवाल मच गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में आयोजित एक रैली में कहा था कि संघ परिवार के किसी भी परिवार के सदस्य में स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या आपके परिवार से एक कुत्ता भी मरा है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने सही कहा यह गलत, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, मगर सबसे पहले दोस्तों जिस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है मैं चाहूंगा आप उस बयान को सुने कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने दरअसल कहा क्या था, जिसको लेकर संसद में भारतीय जनता पार्टी उनसे मांग कर रही है कि तुम तुरंत माफी मांगो। मगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कह दिया है माफी नहीं मांगूंगा। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहना है। तो हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो इसलिए दोस्तों ये डेमोक्रेसी का हाल ये हो रहा है। तो सुना आपने दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर बवाल मचा संसद के अंदर। आपके स्क्रीन पर पीयूष गोयल ने कहा कि यह निहायत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल है। इस मुद्दे को लेकर माफी मांगना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्योंकि उन्होंने संघ परिवार की बेइज्जती की है। ऐसा बयान वो कैसे दे सकते हैं? खासकर जो कुत्ते शब्द का इस्तेमाल किया गया ना दोस्तों, उसको लेकर बहुत ज्यादा बौखलाहट है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में खड़े होते हैं, लोग जो हैं सांस थामे उन्हें सुन रहे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगने वाले हैं, मगर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं, मुलाहिजा फरमाइए। एक तो मैं जो राजस्थान के अलवार में भारत जोड़ो जो सभा वहां पर आयोजित किया गया था सभा, उसमें ये आउटसाइड द हाउस है। जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस। यहां पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी चीज मैं अभी भी कह सकता हूं, आजादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों को कोई रोल नहीं था, और ये माफी मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, मैं माफी नहीं मांगने वाला। यहां पर अगर आपने गौर किया होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो लोगों की शहादत की बात की, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, और वो संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी से कह रहे थे कि आप मुझे एक भी मिसाल दीजिए कि क्या संघ परिवार, आरएसएस या आपके जो वैचारिक नेता रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, उनमें से क्या किसी ने भी जान दी? अब जाहिर सी बात है जब वो ये जिक्र कर रहे हैं तो उनका इशारा दो तीन चीजों की तरफ है। नंबर एक, सावरकर जिन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा बार अंग्रेजों से माफी मांगी थी। इसके अलावा यह ना भूलें कि आरएसएस ने या हिंदू महासभा ने बाकायदा भारत छोड़ो आंदोलन में शिरकत नहीं की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में, सिंध में, जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा विचारक मानते हैं, उन्होंने जिन्ना के साथ एक नहीं दो राज्यों में सरकार बनाई। कौन से दो राज्यों में? सिंध और बंगाल, और यह हुआ था 1947 से पहले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बाकायदा सावरकर और जिन्ना दोनों से कहा था कि आप लोग जो हैं भारत छोड़ो आंदोलन का साथ दीजिए। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों,
सावरकर की एक किताब, और आपको याद होगा इस बात का जिक्र मैंने अपने कार्यक्रम में किया था। सावरकर की एक किताब में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, अंग्रेजी सेना का साथ देना चाहिए जब जापानी हमारे देश पर हमला करें। यानी कि कहीं ना कहीं सावरकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए के खिलाफ रुख बना रहे थे, उन्होंने रुख अपना लिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे जब हमला बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके वैचारिक पूर्वजों पर, तो इन तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि इन तमाम चीजों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, आरएसएस के पास भी नहीं है। आरएसएस के पास तो इस सरल से सवाल का जवाब नहीं है कि देश को आजादी 1947 में मिली थी और 52 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया था। और याद कीजिए, जब 3 लोग तिरंगा फहराने गए थे तब उन पर आरएसएस ने केस कर दिया था। तो जब मल्लिकार्जुन खड़गे हमला बोल रहे थे तो कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र कर रहे थे, वो जो तमाम मिसालें मैंने अभी अभी आपको सुनाई। मगर क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को कुत्ते शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी था? क्या उसके बगैर वो अपनी बात नहीं कह सकते थे? आपने एक बात पर गौर किया होगा, अपना जब भाषण मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे थे तो बहुत गुस्से में थे, बहुत आक्रामक थे। वो ये कहना चाहते थे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए शहादत दी, मगर जल्दबाजी में उनके मुंह से राहुल गांधी में निकल जाता है। ये कब होता है दोस्तों? ये तब होता है जब आप बगैर सोचे समझे कुछ कहते हैं, गुस्से में कोई बात कहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से भी यही गलती हुई। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुत्ते शब्द को आप अवॉइड कर सकते थे। आपने बाकी जो बातें कही आरएसएस के बारे में बिल्कुल सही है। यकीनन आरएसएस और उसके नेता, उनकी भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में संदिग्ध रही है। सावरकर की माफी, सावरकर को यहां तक कि अंग्रेजों ने पेंशन तक दी, ये तमाम सवाल हैं जिनके चलते सावरकर को वीर कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपको इन तमाम चीजों का मुकाबला करना है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि सभ्य भाषा में करें, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ये नहीं भूल सकते कि उनका मुकाबला एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है जो साम दाम दंड भेद से न सिर्फ अपने प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करती है बल्कि मीडिया का भी इस्तेमाल करती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज शाम को जो तमाम डिबेट्स हो रहे होंगे न्यूज चैनल में, उस सब में इन तमाम न्यूज चैनल्स ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है खलनायक बना दिया होगा। जैसे मैंने कहा, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, मगर जो कुत्ते शब्द का इस्तेमाल किया है ना, उसे वो अवॉइड कर सकते थे, बिल्कुल अवॉइड कर सकते थे। बाकी जैसे मैंने कहा, सावरकर को लेके, भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर, तिरंगा को लेकर, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने को लेकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। वो सिर्फ मुद्दों को जो है टालती रहती है, टहलाती रहती है और उसके अलावा कुछ नहीं। और दोस्तों, चूंकि मौसम है जुबान बिगड़ने का, तो भारतीय जनता पार्टी का एक अव्वल दर्जे का चाटुकार है जिसका नाम है मनोज मुंतशिर। उसने एक निहायत ही आपत्तिजनक बयान दिया है। चाटुकार नो डाउट, और मेरे एक फॉर्मर कलीग हैं नवीन कुमार, उन्होंने अपने कार्यक्रम में उन्हें गीत चोरी करता है ये तक कह दिया था। अब इन्होंने क्या कहा है दोस्तों, जिसको लेकर कांग्रेस भड़की हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। विदेशी माता से पैदा हुआ बेटा राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता, प्रॉब्लम डीएनए का है। यहां पर मनोज मुंतशिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जिक्र कर रहा है। सोनिया गांधी को वो विदेशी माता बता रहे हैं, यही नहीं वो डीएनए का भी जिक्र कर रहे हैं। और यहां हवाला किसका दिया जा रहा है? चाणक्य का। उन्होंने कहा कि भाई चाणक्य ने ऐसी बात की थी कि जो विदेशी माता से पैदा हुआ है वो कभी राष्ट्रभक्त हो नहीं सकता। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि चाणक्य ने यह भी कहा होगा कि प्रॉब्लम डीएनए का है। आप बताइए, क्यों शुक्ला जी, चाणक्य ने यह भी कहा होगा क्या? तो ये जो आपत्तिजनक बयान मनोज मुंतशिर ने दिया है दोस्तों, जाहिर सी बात है इस बात को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त नाराजगी है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं,
भाड़े के नाम और चोरी के गाने लिखने वाला मनोज मुंतशिर जिस मां को विदेशी कह रहा है, अपमान कर रहा है, वो लोकतंत्र में 6 बार चुनी सांसद हैं, यानी सोनिया गांधी। आगे, संघी अवसरवादी, दाम्पत्य, मां का ओहदा और हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं समझ सकते। तथा कथित कवि से सड़क छाप चवन्नी का ट्रोल बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है। किसको? मनोज शुक्ला जी को। दरअसल मनोज मुंतशिर के बारे में आपको याद है दोस्तों, ढेरों शो किए हैं। ये वो आदमी था जिसने वक्त के हिसाब से अपने पैतरे बदल दिए, जबकि अब से 2 साल पहले तक यह आदमी सांप्रदायिक सौहार्द की बात करता था, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता था। यह तक कहता था कि अगर आप इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे आपने मेरी मां का नाम बदल दिया है। यह आदमी यह तक कहता था कि भाई महाराणा प्रताप की सेना में एक मुसलमान जनरल था और अकबर की सेना में एक हिंदू जनरल था, यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द की बात करता था। फिर अचानक इसे पता चला कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने लगूं तो मुझे तमाम स्रोतों से छोटा मोटा फायदा होता रहेगा। तो यह नतमस्तक हो गया, जहर उगलने लगा। जो मुगल जो हैं वो कब्रों के अंदर पड़े हुए हैं, उनका नाम ले लेकर समाज में जहर फैलाता रहता है। और ऊपर से आप जानते हैं इसको लेकर ढेरों विवाद सामने उभर कर आए हैं। चोरी की कविताएं लिखता है, ये तमाम इस पर आरोप है और इसका ये अब तक ढंग से जवाब नहीं दे पाया। आज मैंने आपको जुबान बिगड़ने की 2 मिसालें आपके सामने पेश की और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों से बचना चाहिए था। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।